ऐसा लिखिए 2D, नंबर वाला 2 फिर कैपिटल D, 2D के। हेलो हाय दीदी, अपन हेडिंग नहीं डालते यहाँ से लेके वहाँ तक। अरे अपन ने वो नहीं करी क्या? जल्दी पढ़ लेना भाई उसको एक बार और फिर मेरे हाथ में दे दो। बात ना करें, वो प्रेयर निकालो भाई, भाई निकालना भाई, शॉर्ट ट्रिक कॉपी में। ओके दीक्षित निकालो भाई, निकालो जल्दी निकालो भाई। वो तेरे को प्रेयर पढ़ने को बोला यार, तू रेड बुक पढ़ रहा। लाओ दो जल्दी, फटाफट दो। और रीड की हड्डी सीधी करके बैठा करो, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, कैसे समझाऊं। जल्दी खड़े हो भाई, जल्दी खड़े हो भैया, एकदम बेहतरीन सुकून से खड़े रहो, ठंडा दिमाग करके, दिमाग से सारी बातें हटाओ, आंखें बंद करो, मन में बोलना, जोर से नहीं। हे भगवान आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मनुष्य बनाया। हे भगवान आपका धन्यवाद कि आपने मुझे पढ़ने लिखने का मौका दिया। हे भगवान आपका धन्यवाद, आपने हमेशा मेरी मदद करी है, आगे भी करते रहना। हमारे एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, हमारा ध्यान पढ़ाई में लगाना। पढ़ाई की सभी चीज़ें हमें सरलतापूर्वक समझ में आए, कुछ ऐसा करना। हम अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, हमें एकाग्रता प्रदान करना। हम जिंदगी में हर जगह सफलता पाएं, कुछ ऐसा करना। हे भगवान आपका बार बार धन्यवाद। बैठिए और कॉपी में ऐसा लिखिए, ऐसा लिखिए कि 2D की स्ट्रेट लाइन में Z एक्सिस उसी स्टाइल में बढ़ा दिया जाए जिस स्टाइल में X एंड Y है, तो बनने वाली इक्वेशन प्लेन की इक्वेशन कहलाती है। ऐसा लिखिए 2D में लाइन की, 2D में लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन ax प्लस by इज इक्वल टू सी, प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, तो मैंने इज इक्वल टू सी लिख दिया। आप ऐसा ही लिखिए। अगली लाइन में लिखिए 3D में प्लेन की स्टैंडर्ड इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d। यस, अब यहाँ लिखिए, ऐसा लिखिए, यहाँ स्मॉल a कॉमा स्मॉल, बिना ब्रैकेट के लिखना, स्मॉल a कॉमा स्मॉल b कॉमा स्मॉल c डायरेक्शन रेशियोज हैं प्लेन के नॉर्मल के। क्या 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 क्या? यहाँ ABC डायरेक्शन रेशियो हैं प्लेन के नॉर्मल के, जो कि खुद प्लेन के डायरेक्शन रेशियो भी कहलाएंगे। अब लिखिए आगे, वो यहाँ रख दो भैया, आगे लिखिए 2D में 2D में लाइन की नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन x cos अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू p। सही है? ऐसा ही फोटो बना के अच्छे से लिखना और फोटो बड़ा रखना। क्या क्या बोलो भाई, क्या? ध्यान से देखना, x cos अल्फ़ा प्लस y, साइन अल्फ़ा को लिख सकता हूं cos 90 माइनस अल्फ़ा। ये एंगल विथ x एक्सिस है ऑफ नॉर्मल। ये क्या है साहब? पूरा लिखना उधर, एंगल विथ y एक्सिस ऑफ नॉर्मल। भाई ये अल्फ़ा है तो ये क्या?
तो इसे x cos अल्फा प्लस y cos बीटा भी तो कह सकता हूं। आप कंपैरिजन कीजिए ना, नया चैप्टर ही नहीं पढ़ेंगे। जिसका 2D का लाइन मजबूत है उसका 3D का प्लेन हो जाएगा। नया चैप्टर पढ़ ही नहीं रहे अपन, तो ये जो एंगल होगा उसको बीटा नाम दे दिया और मैंने प्रूफ भी कर दिया। तो सुंदरता के साथ बड़े बड़े अक्षरों में लिखिए स्पष्ट। अब लिखिए 3D में प्लेन की नॉर्मल फॉर्म। तो ये आपकी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये बोर्ड ऐसा है हॉरिजॉन्टल। ये जेड बाहर निकल रही है और ये प्लेन उसके ऊपर कुछ ऐसा टिका हुआ है और यहां से ऐसा इसके ऊपर परपेंडिकुलर आया हवा में। तो उस परपेंडिकुलर ने अल्फा, बीटा और गामा एंगल बनाए और उस परपेंडिकुलर की लंबाई p है। मतलब वो कोना है अपना XYZ का और एक बड़ा सा प्लेन ऐसा टिका दिया उसके ऊपर। तो उधर से परपेंडिकुलर आया वो p लेंथ का और उसने एंगल बनाए अल्फा, बीटा, गामा। तो इसकी इक्वेशन x cos अल्फा, y cos बीटा, z cos गामा इज इक्वल टू p। यहां तीनों जगह चिन्ह प्लस का जरूरी है, बल्कि चारों जगह। उसके हिसाब से एंगल सेट होंगे। अपन ने खूब प्रैक्टिस करी थी 2D लाइन में। अब किसी को नहीं मालूम तो वीडियो लैब जिंदाबाद। अरे हाँ ना। इसे आप दूसरी भाषा में x l y m z n भी लिख सकते हैं। लिखिए साहब। नहीं, एक काम करो, वो पॉजिटिव की शर्त मत रखो क्योंकि वो 2D में थी, यहां तो LMN है। आप सिर्फ इसको पॉजिटिव की शर्त रखो p की। अरे अब मेरी बात सुनो, ये LMN है यानी बहुत छोटी छोटी वैल्यूज। वो पॉजिटिव जो मैंने चारों को लिखा था वो हटा देना, लिखना नहीं, ठीक? क्योंकि LMN जरूरी थोड़ी है तीनों हर बार पॉजिटिव मिले। वो तो 2D में हम सेटिंग कर पाते थे क्योंकि हम क्या लिखते थे, एक कॉस था और एक साइन था, इसलिए सेटिंग होती थी। यहां तो तीनों कॉस है, ठीक ठीक। तो सुनिएगा, LMN है ये, छोटे छोटे होंगे, सॉल्व करने में परेशानी हो रही होगी, तो किसी खास बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया, वो बन गया ABC। LMN की जगह क्या आ गया? ठीक भैया। अगला लिखिए 2D में लाइन की डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इसने इधर पर A का कट मारा, इधर पर B का कट मारा और इट कैन बी नेगेटिव क्योंकि इंटरसेप्ट है। यदि x एक्सिस और y एक्सिस दोनों का इंटरसेप्ट इक्वल है तो स्लोप कितना कहा जाता है? +-1 ना। हरलिन दीदी बैग इधर रख दो और सीधे होके बैठो, आराम से बैठो बिना टिके। -1 ओनली, क्या कई बार समझाया है, ठीक है? तो इस ब्यूटीफुल लाइन की इक्वेशन x/a y/b इज इक्वल टू क्या? लिखिए सुंदर फोटो के साथ। तो ये हो गया। फिर लिखिए 3D में प्लेन की इक्वेशन यदि उसने x, y, z एक्सिस पर इंटरसेप्ट्स यानी अंत्यखंड कैपिटल A, कैपिटल B, चेहरे से हाथ हटाओ, कैपिटल C रिस्पेक्टिवली बनाए हैं। तो सुनिए, ये x एक्सिस,
ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और ये साहब प्लेन है कुछ ऐसा। तो ये ए का कट, ये बी और ये सी। अब ये माइनस जेड पर होता तो माइनस सी होता, मतलब सी की खुद की वैल्यू नेगेटिव होती, माइनस सी नहीं। तो इस प्लेन की इक्वेशन एक्स अपॉन ए, वाई अपॉन बी, जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। और थोड़ा कुछ याद दिलाइए, डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखिए, स्टार लगा के ऐसा लिखिए, डेरिवेशन, मतलब हम खोज करने जा रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन which is passing through पॉइंट P, कैपिटल P, और ब्रैकेट में x1, y1, z1 एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन, ब्रैकेट में लिखना OR और इट्स नॉर्मल, इज बिना ब्रैकेट के लिखना स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। तो हमने कहा लेट इट्स इक्वेशन करके ये लिख दीजिए, ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d। d अननोन है, हाँ, इसका नाम रख दीजिए इक्वेशन 1। फिर अगली लाइन में इंग्लिश में लिखिए पुट x1, y1, z1। तो क्या हो जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 इज इक्वल टू d। आप इसमें से इसको घटा दीजिए, तो a कॉमन आया, x माइनस x1 प्लस b, y माइनस y1 प्लस c, z माइनस z1 इज इक्वल टू d। d नहीं रहे, मरो हुआ को याद नहीं करते, d मारा गया, अरे यस। तो इसको बॉक्स बना दीजिए, ये इक्वेशन है उस प्लेन की जो x1, y1, z1 से गुजर रहा है और इसके डायरेक्शन रेशियो ABC है। अब लिखिए 2D में लाइन की डिटर्मिनेंट फॉर्म इक्वेशन व्हेन इट इज पासिंग थ्रू x1, y1, ब्रैकेट में x1, y1 एंड ब्रैकेट में x2, y2, x, y1, x1, y1, 1, x2, y2, 1, ऐसा लिखिए। इसके बाद लिखिए 3D में प्लेन की डिटर्मिनेंट फॉर्म इक्वेशन विच पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स, S करके लिखिए, ब्रैकेट में x1, y1, z1, R करके लिखिए, x2, y2, z2, और कैपिटल K करके लिखिए x3, y3, z3। x, y, z1, x1, y1, z1, 1, x2, y2, z2, 1, x3, y3, z3, 1। लिखो ना, कुछ लोग पहले से लिख के बैठे हैं। अब डिटर्मिनेंट आपको आता है, हल्का हल्का तो आता है, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ऑपरेशन लगा के। टाइडे साहब ने बोला ऑपरेशन लगा देंगे। लिखिए, मतलब ये भी आंसर है और अब अपन इसको वो कर रहे हैं, क्या मेक ओवर, निखार ला रहे हैं उसमें, है ना। क्या हो गया दीदी, क्या हो गया दीदी?
हाँ, चश्मा कहाँ गया आपका? घर पे क्या कर रही है? घर पे टूट गया तो दीदी ने छोड़ दिया। चलिए साहब, क्या लिखे? अप्लाइंग ऑपरेशंस। दिलवा दूं, ट्रेनिंग दिला दूं? सुनिए ध्यान से, सुनना। ऐसा लिखिए, ये पूरी का नाम रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, पंक्ति 1, पंक्ति 2, पंक्ति 3, पंक्ति 4। इसका नाम कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, स्तंभ 1, 2, 3, 4। ठीक, तो R1 में ऑपरेशन लगाया R1 माइनस R3, R2 में ऑपरेशन लगाया R2 माइनस R3, R4 R3 में ऑपरेशन लगाया R3 माइनस R4। सुनो गौर से, तो x माइनस x3, y माइनस y3, z माइनस z3, और ये हुआ 0। आज दो पार्टी में इनविटेशन है मेरे को, मगर मैं किसी में नहीं जाऊंगा। मैं कल आपके लिए जो शॉर्ट ट्रिक की शीट है उसमें क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाऊंगा। हाँ, जोरदार पार्टी है। एक आशिमा में है और एक कहीं दूर, मतलब है, दुर्रानी सर हैं अपने मेडिकल की कोचिंग वाले, DS, उनके बेटे की शादी। तो वो भी आज का ही दिन उन्होंने चुना, और भोपाल में एक कॉमर्स की कोचिंग है, उन्होंने भी आज का ही दिन चुना, और मैंने दोनों को ही खारिज कर दिया, क्योंकि मैं भला, मेरी मैथ्स भली। x1 माइनस x3, y1 माइनस y3, z1 माइनस z3, x2 माइनस x3, y2 माइनस y3, z2 माइनस z3। अरे राम राम, 4 था ना ये? क्या था ये? सही हो गया है ना? x3, y3, z3, और ये क्या लिख लिया भैया? नालायक, साथ साथ में नहीं लिखना। अब सुनिएगा ध्यान से। हाँ, तुम ही खड़े हो जाओ, तुम तो छोड़ो दुनियादारी, तुम तो बताओ इसके आगे अब क्या होगा, बताओ। हाँ, खड़े हो जाओ, बताओ क्या पता। खड़े रहो तुम, इनको दीवार के साइड की जगह दे दो, खड़े रहेंगे भैया। कितने लोग बताएंगे मैं इसमें अगली स्टेप कौन सी उठाऊंगा सिंप्लीफाई करने के लिए? हाँ दीदी बताओ, क्या बात? एक्सपांडिंग फ्रॉम कॉलम 4। तो 0 के साथ किसी चीज का मल्टीप्लाई, 0 0, ये क्या? तो 1 के साथ किसी चीज का मल्टीप्लाई, और वो चीज क्या होगी? तो साहब आप इसे और इसे हटा दीजिए दुनिया से, तो जो चीज बची वो, तो x माइनस x3, y माइनस y3, z माइनस z3, x1 माइनस x3, y1 माइनस y3, z1 माइनस z3, x2 माइनस x3, y2 माइनस y3, z2 माइनस z3 इज इक्वल टू क्या? डन। ये ज्यादा सुंदर रूप है, लिखिए साहब। अब बाकी लोग बहुत देर तक लिखेंगे, तुम आसपास आंखें सेकोगे क्यों? हाँ, मैं नहीं अपना असली रूप दिखाना चाहता, फिर भी जबरदस्ती लोग बताते हैं कि तुम प्रूफ करो तुम सिटी से ही चले आ रहे हो। हाँ, अरे यस भाई साहब, अरे हाँ हाँ, आज मैं फाइनल अलमारियाँ चेक कर रहा था कि कहीं 500-1000 के नोट रखे हो तो निकले, तो मेरी एक बचपन की फ़ोटो निकली, वो मैंने सही जगह संभाल के रख दी, और एक 100 रुपीज़ का नोट संभाल के रखा हुआ निकला, जिसका नंबर है 000786। अरे हाँ कि ना? और वो अच्छा हुआ कि वो 100 का है, 500 का होता तो अभी टेंशन हो जाती है। लाइक अरे सुनो तो यार, मैं कहीं देख के तो पढ़ा नहीं रहा, मैं अपनी भाषा लिखवा रहा हूं। तो एक क्वेश्चन कर दीजिए आप। ये कैसी आवाज आ रही भैया माइक में से? बंद कर दिया क्या इन्वर्टर?
मेन लाइन बंद करी क्या? हाँ, ऐसा लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट्स 27, 5, 81। दूसरा पॉइंट लिखिए 19, 8, 86। एक और पॉइंट लिखिए 5, 2, 86 इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। आप स्कूल में डायरेक्ट ये लिख सकते हो, वी नो दैट करके। हाँ, ये जानते हैं, इतना नॉलेज है स्कूल वालों को, मतलब आपको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये 3/3 वाला डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, बोलिए? x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 19 अगस्त 86 माइनस 5 फरवरी 86 माइनस, ठीक? और बिन सुहाग सब सून 27 5 81 सब जगह सुहाग पाया जाएगा। अरे ये बर्थडे हैं अलग अलग लोगों के, अभी धीरे धीरे सबके बर्थडे आएंगे, तुम चिंता मत करो। लिखो। हाँ, अभी सिर्फ 2 के ही पता चले तुम लोगों को, अग्रवाल, महेश्वरी, खान सब आएंगी, चिंता मत करो। अरे डन 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 डन। तो ये क्या हो जाएगा बताइए? फाइनली क्या हो जाएगा? x माइनस 27, y माइनस 5, z माइनस 81। और यहां क्या बोलो थोड़ा बताइए? किसी को भी मैंने थर्ड मान लिया, थर्ड क्लास इंसान तो अपन ही है। तो 27, 5, 81 को रख लिया मैंने उधर। अरे हाँ हाँ, तो यहां क्या हो जाएगा? और इधर बताइए, और यहां क्या हो जाएगा बताइए? 19 में से 27 गए, -8 हो जाएगा क्या? हो जाएगा। और इधर -22, सही है? अरे हाँ हाँ, थोड़ा ये बताइए कि R2 और R3 मतलब -8 3 5 -22 -3 5, ये क्या है? मतलब मैं आपको सिलेबस खत्म करने के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा, मैं सिखा देना चाहता हूं। जहां पर आपने ये लिखा था ना, वहां R2 R3 को हाईलाइट करो और मुझको हाथ उठाओ, बताओ कि R2 R3 क्या शो कर रहा है, मतलब हाथ उठा के बोलना। सुदीक्षा नाविक का हाथ उठा, मानस का उठा, मोहिनी का उठा, हरलीन का उठा, विवेक साहू, नमन वर्मा, कौशल पाटीदार, ज्योति बसु, प्रसाद। ज्योति बसु कौन थे? मुख्यमंत्री थे किसी राज्य के? हाँ, वेस्ट बंगाल। हाँ, सोनाली, तोमर। हाथ नीचे करो। कितने लोग कह रहे हैं कि ये DRs है, R2 एंड R3? हाथ उठाओ। फिर मैं अगली स्टेप में ये पूछूंगा कि ये किसके DRs है। तो तोमर कह रहा है कि R2 एंड R3 में लिखे नंबर्स DRs हैं। तोमर कह रहा है शुभम साहू, सौरभ साहू, सुदीक्षा, विवेक साहू, मानस, सभी लोग ऐसा ही कह रहे हैं ना, कुछ कुछ लोग कह रहे हैं। हाथ नीचे कीजिए। कितने लोग जानते हैं कि ये किसके DRs हैं? ये अपन सीखने इकट्ठे हुए हैं। लिखो इसको और सोचो मन में। भैया थोड़ा दूर दूर लगाओ। है? घर से फोन आ गया, क्या कह रहे मम्मी? कहाँ? तुमने फोन लगाया था उनको, वैद्य को? तुम जानो फिर बाबा। बाहर मैडम को नाम लिखवा के जाओ कि तुम 1:45 बजे जा रहे हो। मानस डीप विश्वकर्मा। बैठिए भाई साहब, अब साथ साथ में मत लिखना। सुनिए, ऐसा लिखिए, हियर R2 एंड R3 ARER DRs of
TWO2 line segments which lie on the plane OR or parallel to plane। आप थोड़ा सोचिए, ये प्लेन है ना, और इस पर ये 3 पॉइंट है, मान लीजिए SR के, तो इसको जोड़ा तो ये लाइन सेगमेंट के DRs क्या, मान लो कि ये वाला बीच वाला x3 y3 z3 है और ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, तो मैंने इन दोनों को जोड़ा तो क्या हुए DRs, ये R2। मैंने इन दोनों को जोड़ा तो R3 हुए। तो ये जो दो लाइन सेगमेंट हैं प्लेन पर लाई कर रहे हैं उनके DRs हैं। अरे हाँ, या अब प्लेन के ऊपर लाई करने वाली लाइन बोल दो, या नया क्वेश्चन अब ये बन सकता है कि ये प्लेन के पैरेलल कोई लाइन है उसके DRs तुम्हें कोई डायरेक्ट दे दे, तो काम करने का तरीका लिखे इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 3D, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 3D which passing through the point x1 y1 z1, which passing through the x1 y1 z1 and plane is parallel with TWO2 straight lines whose direction ratios ARER A1 B1 C1 बिना ब्रैकेट के एंड A2 B2 C2। अच्छा, कभी कभी बड़े एग्जाम होते हैं तो वो बड़े लोग हैं तो वो लोग DRs लिखकर भी ब्रैकेट लगा देते हैं, तो उनको DR समझ के सॉल्व कर देना। ये नहीं कि तुम भाई लड़ पड़ो कि क्वेश्चन इज रॉन्ग, मैंने छोड़ दिया, मुझे तो बोनस मिलेंगे, है ना। ठीक, तो प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी साहब, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, और इधर क्या x माइनस x1 के बगल में एक डिटर्मिनेंट, y माइनस y1 के बगल में एक डिटर्मिनेंट, और प्लस z माइनस z1 के बगल में एक डिटर्मिनेंट। इसको छुपाया तो, इसे छुपाया तो, और इसे छुपाया तो, सही लिखा है क्या? तो सुनिएगा, x माइनस x1 b1 c2 माइनस b2 c1, y माइनस y1 a1 c2 माइनस a2 c1, z माइनस z1 a1 b2 माइनस a2 b1। मतलब अपन इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया है। ऐसा लिखिए, हाउ टू गेट इक्वेशन इन अबव क्वेश्चन विदाउट डिटर्मिनेंट। आइए देखें, समझते हैं, सुनिएगा। हम कहेंगे कि लेट इक्वेशन, लेट DRs ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन A, B, C, ये प्लेन है, ये प्लेन की कौन, और जो DRs हमें दिए हैं वो प्लेन के पैरेलल किसी लाइन के दिए हैं, प्लेन की पैरेलल एक और लाइन है। अरे हाँ, समझ में आ रही है बात आपको? तो ये जो प्लेन के पैरेलल लाइन है उसके A1 B1 C1 दिए हैं, और प्लेन के खुद के क्या है, ABC है, और वो प्लेन के खुद के एक्चुअली किसके, इस काले नॉर्मल के। ये नॉर्मल इससे कैसा है, तो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, मेरे अनुसार, मतलब मेरे दिमाग में जो विचारधारा है उसमें ऐसा है कि ये प्लेन है
पापा हैं, ये मम्मी है, और ये दोनों आपकी बुआ हैं, बोले तो इस प्लेन की बहन। अरे हाँ, और आपने बचपन में देखा होगा या अभी अभी देखा होगा, और नहीं देखा तो कभी ना कभी जरूर देखोगे, इनका और इनका झगड़ा। अरे हाँ हाँ, अरे यस, डॉट प्रोडक्ट जीरो मतलब क्या? अरे यस, और झगड़े का मुख्य वजह जायदाद बे, यदि दादा कुछ छोड़ कर गए हो तो क्या? अरे यस, नहीं छोड़ा तो कोई झगड़ा ही नहीं, इसका मतलब पैसे बना के नहीं जाना चाहिए। अरे यस यस, अरे हाँ कि ना, समझ रहे हैं आप बात को? तो इन दोनों के साथ इसका झगड़ा, यानी इन दोनों के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट, यानी कि ए डॉट A1 प्लस ए बी डॉट B1 प्लस सी डॉट C1 इज इक्वल टू 0, ए डॉट A2 प्लस बी डॉट B2 प्लस सी डॉट C2 बराबर क्या? कक्षा 10वीं में एक चीज हुआ करती थी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ए के नीचे कुछ, बी के नीचे कुछ, सी के नीचे कुछ। अब 10वीं में कोई बच्चा होता है तो उसे मैं एक कहानी सुनाता हूं, बी हो तो ए सी, क्या डायरेक्ट फार्मूला दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाता है, मगर आप लोग पढ़ चुके हैं तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ए के नीचे इसको छुपाते हैं, B1 C2 माइनस B2, इसको जब छुपाते हैं तो उल्टा कर लेते हैं, A2 C1 माइनस A1 C2, और इसके नीचे वापस सीधा कर लेते हैं A1 B2 माइनस A2 B1। अरे हाँ, A B C डायरेक्शन रेशोज हैं, और ये उन्हीं के रेशो में तो है, इसका मतलब हम इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये और इसकी वैल्यू ये मान सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन ए x माइनस x1, बी y माइनस y1, सी z माइनस, और a की जगह ये आ जाएगा, b की जगह ये और c की जगह, तो अगली लाइन ये, इसमें से आप माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा, ये माइनस बाहर बैठा है इसका। तो आप रटे नहीं, मैथ्स को समझ लें, मतलब इट्स सिंपल, ऐसा करके आपको मालूम होना चाहिए। मतलब आप वाइवा में गए और वाइवा के टीचर ने पूछ लिया, बताओ आपके पापा का नाम, और तुम कहो कि है ये सिलेबस में नहीं था, तो मतलब तुम कहोगे ना हाँ इट्स सिंपल, ये आंसर है, वैसा मैथ्स के साथ होना चाहिए। हाँ, हमारे यहाँ एक बार हुआ था ऐसा, फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री का वाइवा ऐसे ही हुआ था, और वो आखिरी वाइवा था, मतलब उसके बाद छुट्टियां लगने वाली थी। तो कुछ बच्चों ने ट्रेन की टिकट भी ले ली थी, और वो टीचर बहुत लेट आया, वाइवा शुरू होना चाहिए था 9 बजे, वो भाई साहब चले आ रहे हैं 3:30 बजे। तो बच्चे नाराज नहीं हो, चिल्ला चोट नहीं करें, अब बच्चे हैं बाहर निकलेंगे, मारना शुरू कर देंगे, तेरे चक्कर में ट्रेन छूट गई। तो उसने एक ही क्वेश्चन सबसे पूछा, और बेटा कैसे हो, पापा का नाम बताओ, मम्मी का नाम बताओ, ठीक है जाओ। और सबको क्वेश्चन लीक हो गया, और कोई एक दूसरे से आंसर भी नहीं पूछ रहा था कि आंसर तो बता दे। और सबके फुल मार्क्स। तो वो जेल, कुछ लोगों की ट्रेन भी चूक गई ना, उनको कोई गम नहीं था, क्योंकि वो एक ही वाइवा तो निकला था। अरे हाँ कि ना, कि A1 B1 C1 और A2 B2 C2 को प्लेन की बहनें समझा जाए, जिससे नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट 0, यानी क्या कहेंगे उसे, भाभी भुजाई की लड़ाई, ऐसा नहीं, भुजाई कहेंगे, क्या कहते हैं, भौजाई, भौजी,
भाभी ननंद की लड़ाई लिख दो ना, जो समझ में आए वो लिख दो। चाय नहीं पीनी भैया। ये डेरिवेशन भी लिखा। कौन सी फॉर्म छूट गई स्ट्रेट लाइन की? y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी की जगह इसने ली ना ए एक्स वाले ने। और कौन सी? और कौन सी? 2D की लाइन की बात कर रही हूं दीदी। पैरामेट्रिक, हाँ पैरामेट्रिक भी इधर नहीं आएगी। और बताओ, सोचो ना भाई। क्या नाम तुम्हारा? आशीष अरोड़ा। आशीष अरोड़ा कौन है? फिजिक्स का राइटर है बाबू। और उसकी बुक तुमने सॉल्व कर ली ना तो आईआईटी ही निकलेगी सीधी। थ्योरी लगभग 60% हो गई है। अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बचा है, फैमिली ऑफ प्लेन्स बचा है, एंगल बाइसेक्टर बचा है। तो आप पैकेज निकालो प्लेन का और 2 मिनट आप क्वेश्चन देखो। ये लाइट कनेक्शन सही हो जाए, मैं चालू करता हूं पढ़। पैकेज नहीं मिला तुम्हें, 11th वालों को नहीं मिला, थोड़ी देर भगवान का नाम लो। हाँ राम राम लिखो। लिखिए लिखिए। कन्वर्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन 3x माइनस 4y प्लस 5z इज इक्वल टू 7 इंटू नॉर्मल फॉर्म। इस समीकरण को अभिलंब रूप में बदलिए। x माइनस 4y प्लस 5z इज इक्वल टू 7 है। तो r बराबर 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। कितना हो गया? ऐसा हो गया क्या? होल इक्वेशन डिवाइडेड बाय दिस। कितने लोगों ने ऐसा कर लिया? हाँ, क्योंकि ये क्या है? L, M और N। LMN में बदलना था और मैंने ये शर्त हटा दी थी कि तीनों पॉजिटिव रखना, क्योंकि तीनों कॉस है। 2D में एक कॉस और एक साइन था, इसलिए दोनों को प्लस रखते थे। अरे हाँ जी, जल्दी करवाओ भैया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या लिखा अपन ने? फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पैरेलल टू द प्लेन 27x। बात ना करें। क्या लिखा अपन ने? 27x प्लस 5y प्लस 19z इज इक्वल टू 81 एंड पासिंग थ्रू 31, 7, 95। हाँ तो सुनिए, 27x प्लस 5y प्लस 19z इज इक्वल टू 81 के पैरेलल जो प्लेन होगा वो 27x प्लस 5y प्लस 19z इज इक्वल टू क्या? और वो गुजर कहां से रिया? 31 जुलाई 95। बस आप इसको इससे पास करा दीजिए, आंसर आ जाएगा। आंसर में स्टार की वैल्यू आएगी, आप स्टार पुट कर दीजिएगा। या दूसरा स्टाइल, 27x माइनस 31 प्लस 5y माइनस 7 प्लस 19z माइनस 95 इज इक्वल टू 0। ये भी आंसर का तरीका, ये भी आंसर का तरीका।
दोनों ही मेथड इतना इतना लिख के छोड़ दीजिए कि इसमें स्टार निकाल के लिखना पड़ेगा, उसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो अपने आप स्टार मिलेगा। क्या ये हो गया? अब आप बताइए एक बात, ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है क्या कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन? कितने आंसर आएंगे बताइए ना। लाखों होंगे, लाखों। ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर ये सारे, खूब सारे और पूरे। इसलिए ऐसा क्वेश्चन यहां नहीं होता, वो 2D में लाइन में होता था। नहीं तो तुम सोचो कि एक चीज पढ़ाना भूल गया, ठीक है ना। अब हेडिंग डालिए, एंगल बिटवीन TW और 2 प्लेन्स। एंगल बिटवीन TW और 2 प्लेन्स। मिटा दूं इसको, मिटा दूं? सुनिए ध्यान से, ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है। इन दो प्लेन के बीच में एंगल निकालना है तो जो नॉर्मल के बीच में एंगल होगा वही प्लेन के बीच में एंगल होगा। तो फ्रंट व्यू अपन समझते हैं आपकी तरफ से कैसा दिखाई देगा। तो ये एक प्लेन है, ये इसका नॉर्मल, प्लेन 2, इसका नॉर्मल ये रहा, ठीक है। दरअसल यहां जो एंगल होगा वही एंगल यहां होगा, एक्यूट वाला, और ऑब्ट्यूस वाला यहां होगा। मानते? तो मान लीजिए कि प्लेन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, और ये है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। तो थीटा होगा, क्या होगा? जो हुआ करता था, क्या? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। और यदि L1 L2 L3 की फॉर्म में होते प्लेन्स तो वो बेड़े आते, अपॉन में अंडर रूट में L1 स्क्वायर प्लस, वो नहीं लिखते क्योंकि वो तो 1 होता है। अरे हाँ हाँ लिखो साहब, जल्दी लिखो। ऐसा लिखना, फ्रंट व्यू इसके पास में लिख दा, फ्रंट व्यू, सामने से देखने पर चीज कैसी दिखाई देगी। साइड व्यू तो साइड में से दिखाई देखने पर कैसी दिखाई देगी। टॉप व्यू, ऊपर से देखने पर चीज कैसी दिखाई देगी। आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ेंगे आगे जाकर। 3 व्यू बनाने पड़ते हैं किसी भी 3D इमेज के। अब इसको आप मेरी कहानी से जोड़ दीजिए। एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, बोले तो एंगल बिटवीन 2 अंकल्स, क्या? इट इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर आंटियां। अरे 2 पड़ोसी हैं, 2 पड़ोसी परिवार है, तो धर्म पत्नियों के बीच में जो एंगल होंगे, मतलब अच्छे रिश्ते की बुरे रिश्ते, वैसे ही उनको मेंटेन करने पड़ेंगे। अरे हाँ ना। अब आप अगला क्वेश्चन लिखिए तो मेरी बात और समझ में आएगी। लिखिए, एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन, एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन। तो भैया ये है साहब प्लेन, और ये प्लेन का नॉर्मल है, यस। और एक लाइन एंगल इसके साथ क्या बना रही है ये पता करना है। प्लेन के साथ एंगल पता करना है, थीटा। मतलब ये प्लेन है, ये नॉर्मल है उसकी, और एक जिंदगी में लाइन आना चाहती है और प्लेन के साथ एंगल बनाना चाहती, तो नॉर्मल क्या कहेगी? पहले मुझसे तो एंगल निकाल ले। तो ये 90 है, ये कितना है? तो ये कितना होगा?
ये दोनों सेम होंगे, तो ये एंगल होगा एक्चुअली 90 माइनस थीटा। तो प्लेन की इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, और ये लाइन की इक्वेशन अभी नहीं सिखा रहा हूं, सिर्फ drs लिख रहा हूं, a2 b2 और बल्कि इसको 3 लिख लो जिससे कंफ्यूजन ही ना हो, नहीं तो फार्मूले एक जैसे होने लगेंगे। तो इनके बीच में एंगल क्या है फिलहाल, cos 90 माइनस थीटा। तो इस नॉर्मल और इस लाइन के बीच में एंगल a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन 3 है भाई, 3 है, समझ गए। तो cos 90 माइनस थीटा विल बी, तो फार्मूला सेम ही रहेगा, बस cos की जगह क्या हो जाएगा, a1 a3 प्लस b1 b3 प्लस c1 c3। कीजिए साहब, फोटो में 3D इफेक्ट लेकर आइएगा। डन भैया, डन। अब लिखिए फैमिली ऑफ प्लेन्स और सिस्टम ऑफ प्लेन्स, तलों का निकाय। लिखिए इक्वेशन ऑफ मेनी प्लेन्स पासिंग थ्रू अ कॉमन लाइन। जैसे कि ये आपका रजिस्टर का पेज है, तो आपने यहां पूरे में अभी लिखा, आप ऐसा करके लिख सकते हो इन 2D, ये लाइन L1 और L2, तो इस कॉमन पॉइंट से जाने वाली लाखों लाइंस, तो 2 लाइन काटती है तो बनता है कॉमन पॉइंट। अरे हाँ, और इधर फिर आप बड़ा फिगर बनाना, P1 इनका खानदान, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, या उसको इधर बुला लो तो मैं प्लस d1 लिख रहा हूं, न्यू इक्वेशन, इसमें d हो सकता है खुद नेगेटिव हो, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2। अरे हाँ, तो ये दद्दू और दद्दी की ये कौन कॉमन लाइन, आपका जो रजिस्टर है उसके एक एक पेज ऐसे करके 1 2 3 पकड़ के देखिए हाथ में, कीजिए, चिपका नहीं देना दीदी, उनको थोड़ा जुदा जुदा रखो, ऐसे ऐसे। ये सभी एक फैमिली ऑफ प्लेन्स हैं, वो पासिंग थ्रू द बाइंडिंग लाइन, बाइंडिंग की जो लाइन है उससे गुजर रहे हैं ये सभी। अरे समझ रहे हैं आप बात को, तो ये है बाइंडिंग लाइन। तो कुछ आ रहा है हल्का हल्का 3D इफेक्ट, कंसेप्ट बता दूं क्यों आ रहा है 3D इफेक्ट। ये जो बाइंडिंग लाइन है इसको एकदम वर्टिकल ना रख के तिरछी रखना हल्की सी, और ये जब भी लकीर खींचो तो पैरेलल ही खींचना, और इसके अंतिम बिंदु मतलब अंतिम लाइन इसके पैरेलल रखना है, तो दूर से जब कोई देखेगा तो उसको 3D इफेक्ट आ जाएगा। इसे वो कहते हैं, क्या कहते हैं, चित्रकारी। क्या आगे जाके मेरा जीवन परिचय बनेगा तो उसमें लिखाएगा क्या, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। मल्टी टैलेंटेड। क्या, अरे मेरी कुंडली में लिखा है भाई, यह देश भाग्यशाली है जो आपका जन्म इधर हुआ है। अरे हाँ भाई, हो सकता है अभी मेरे हाथ से बड़े काम बाकी हो। आमीन आमीन। पंडुलिया कह रहा हम जैसों को पढ़ा रहे हो यही बड़ा काम है। कहाँ जा रहे हो भाई? पार्टी नालायक, तुम लोगों का इनविटेशन टाइम 4 बजे है, टीचर्स का 5 बजे है, मुझे मालूम है, और तुम वहाँ 4 बजे जाके सफाई करोगे क्या? नहीं बैठ जा, तू वैन वाला थोड़ी है, बैठ जा भाई बैठ जा। पढ़ाई छोड़ के जाएगा क्या नालायक? फिर और तूने उसमें फंक्शन में पार्टिसिपेट किया है क्या? ऊपर स्टेज पे कुछ नाचने वाचने का किया है कि नहीं किया? करना ही नहीं चाहिए।
कभी भी मत करो। एनुअल फंक्शन हो, फेयरवेल हो, फ्रेशर पार्टी हो आगे जाके कॉलेज में, मत करो। क्यों मत करो भाई? पता चला अपन वो डांस का ड्रेस पहनकर या कोई नाटक का ड्रेस पहनकर घंटों खड़े हैं कहाँ स्टेज के पीछे छुप के कि अब मेरा नंबर आएगा, अब मैं नाचूंगा। और आपके दोस्त जिन्होंने कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं किया वो स्टेज के सामने बैठे हैं दोस्तों के ग्रुप में और खूब हूटिंग कर रहे हैं। वो आनंद से आप वंचित रह जाएंगे। समझ रहे हैं आप बात को? सीधे होके बैठो, सोना मना है। ओ हेलो। तो खानदान का इक्वेशन क्या होगा? यहां ये लिख दिया था आपने साइड में। तो इक्वेशन ऑफ सिस्टम मतलब सभी का एक साथ इक्वेशन। बताइए साहब क्या होगा? P1 प्लस लेमडा P2 बराबर 0। तो A1X प्लस B1Y प्लस C1Z प्लस D1 प्लस लेमड़ा। अरे प्यार से किसी को किसी भी नाम से पुकारो। नरेंद्र मोदी को विपक्ष वाले रोज नए नए नाम से पुकारते हैं। तो ये प्यार है उन लोगों का क्या? बताइए। A2X प्लस B2Y प्लस C2Z प्लस D2 इज इक्वल टू क्या साहब? अरे हाँ, लिखिए साहब जल्दी। अरे स्वेट मार्टिन का स्टेटमेंट मैंने बताया था ना आपको थोड़े दिन पहले। क्या ना अजीब लगता है कि कभी हम सोचते हैं कि हम महान हैं, मगर बड़े ध्यान से सोचने पर पता चलता है कि इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। हम खुदा के बनाए हुए हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। डन मालिक। अब आप थोड़ा याद कीजिए, फैमिली ऑफ लाइन्स इन 2D में कई सवाल बनते थे। इस खानदान का वो मेंबर जो 7,8 से गुजरता है, तो इस पूरी इक्वेशन में 7,8,6 रख देंगे भाई। 786 से गुजरने वाला, तो आपने 786 रखा तो लेमड़े की वैल्यू मिल गई। वो लेमड़े की वैल्यू इसमें पुट कर दिया, आंसर आ गया। अरे हाँ, इस खानदान का वो मेंबर जो पैरेलल है किसी अन्य प्लेन से, तो इसके x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट ब्रैकेट खोल के निकाला। A1 प्लस लेमडा A2, B1 प्लस लेमडा B2, C1 प्लस लेमडा C2, उसको रेशो में कर दिया किसी और प्लेन से। अरे हाँ, तो लेमडे की वैल्यू फिर हाथ में आ गई। अरे हाँ भाई, आगे बढ़िए, आगे बढ़ो। किताब का नाम क्या है? आगे बढ़ो। कितने लोगों ने उस किताब को कुछ हद तक पढ़ ली? कितने लोगों ने उसको पूरी कर डाली? ठीक है, धीरे धीरे ही पढ़ना, इकट्ठी लपेटना भी नहीं उसको अपन को, नहीं तो पता चला क्या पढ़ा मालूम ही नहीं। एक लेडी का पैर कटा हुआ है और वो एवरेस्ट और सारी पहाड़ियां चढ़ गई, ऐसा कुछ हुआ है क्या? ट्रेन, चलती ट्रेन से धक्का दिया गया था उसको, और वो पूरी रात 2 पटरियों के बीच में पड़ी रही और कई ट्रेन अगल बगल से गुजर गई। सुबेरे किसी किसान ने देखा, हॉस्पिटल पहुंचाया, टांग कट चुकी थी। तो उसने मन में सोचा कि भगवान ने मुझे जिंदा रखा है, इसका मतलब भगवान मुझसे कुछ बड़ा काम कराना चाहता है। उस बुरी ही स्थिति में उसने कहा कि मैं एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ूंगी। तो वहां जो डॉक्टर खड़ी थी उसने मालूम क्या बोला कि इस बुरी स्थिति में तो लोग जिंदा बचेंगे ये भी नहीं सोचते, आओ भैया बैठो। तो और तुम एवरेस्ट चढ़ने की बात कर रहे हो, तुम तो एवरेस्ट चढ़ चुकी। और उसके बाद तो उसने कितने तो रिकॉर्ड बना दिए। यहां अपन एकदम हट्टे कट्टे भगवान ने बनाया है और अपन एक क्या छोटी सी IIT नहीं निकाल पाएंगे क्या? वो टांग कटी हुई जो कभी पहाड़ नहीं चढ़ी पिछले रिपोर्ट में, वो नया काम, एकदम नया काम ढूंढती है। 20-26 साल की लेडी, वो तक नया जो सोचती है वो कर डालती है। तो आप लोग तो एकदम कंप्लीट मैन है, कंप्लीट गर्ल है। अरे हाँ कि ना, क्यों नहीं होगा आपसे? चलिए आगे बढ़िए।
अगला डिपार्टमेंट लिखिए TWO2 साइड्स ऑफ प्लेन। नीचे लिखिए सेम SAME 2D में लाइन की तरह यहां पर 3D में प्लेन में एक तरफ के सभी पॉइंट्स जब हम इंडिविजुअली प्लेन की इक्वेशन ऐसा लिख देना में पुट करेंगे तो हमें सभी का साइन SIGN चिन्ह सेम मिलेगा और AUR दूसरी तरफ के सभी पॉइंट्स का साइन SIGN आपस में सेम होगा मगर दूसरी ओर वाले चिन्ह से दूसरी ओर वाले साइन से अपोजिट होगा। अब इसमें कुछ लिखवाने का मतलब नहीं है, आप समझ रहे हैं। पूरा 2D स्ट्रेट लाइन है मगर 3D की स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी दुखदाई होती है, इसलिए मैंने उसको तीसरे नंबर पे रखा है। अब लिखिए डिस्टेंस OR और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट टू अ लाइन, सॉरी टू अ प्लेन। दरअसल जब अपन लाइन पढ़ेंगे ना 3D की, उसके बाद प्लेन भी अपनी ताकत दिखाएगा। लाइन और प्लेन के कंबाइन क्वेश्चंस आएंगे। ये तो अभी आप ये समझ लो कि मजाक चल रही है। तो इस दूरी P की वैल्यू AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D बराबर 0। बोलो साहब, उसको इसमें पुट करने का AX1 प्लस BY1 प्लस CZ1 प्लस D अपॉन, अब मान लीजिए कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला ओम, तो बताइए साहब 0 0 0 0 लिखिए जल्दी फटाफट, इतना डन। अब लिखिए डिस्टेंस बिटवीन TWO2 पैरेलल प्लेन्स, डिस्टेंस बिटवीन TWO2 पैरेलल प्लेन्स। लिखिए दो पैरेलल प्लेन एक कोएफिशिएंट्स यानी गुणांक जरूरी नहीं कि दिए गए क्वेश्चन में सेम हो, अगर उन्हें रेशो में होना पड़ेगा। भाई एक मान लीजिए 1 2 3 है तो दूसरे में सब दुगने हैं, मान लो 2 4 6। आगे लिखिए तो हम पहले उनके कोएफिशिएंट्स सेम करने के लिए दोनों इक्वेशंस में कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। इसके बाद प्लेन की इक्वेशन यदि हो जाए AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D1 इज इक्वल टू 0, AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D2 इज इक्वल टू 0, देन इतना लिखो, फिर लिखो देन डिस्टेंस बिटवीन देम D1 माइनस D2 अपॉन, इसका डेरिवेशन एक्चुअली ये होता है कि दोनों ही प्लेन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालिए और उन परपेंडिकुलर का जो डिफरेंस होगा वो डिस्टेंस होगी उन दोनों के बीच की। अब लिखिए मेरे ख्याल से आखिरी चीज लिखिए, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू प्लेन्स, ऐसा लिखिए सेम एज लाइन इन 2D। आप लिख देना फ्रंट व्यू,
तो ये मान लीजिए प्लेन 1 और ये प्लेन 2, इसके बीच का जो एंगल है, आपको ध्यान हो तो इसका डेरिवेशन कुछ ऐसे किया होगा कि इस पॉइंट का लोकस जिससे इस पर और इस पर डाली गई परपेंडिकुलर की लेंथ सेम है। मान लीजिए इसका लोकस निकालना है, तो एच के एल एम एन तो अलग यूज होते हैं, आर मतलब रेडियस डिस्टेंस और वो छोटा आर। एस को तुम लोग जब स्पीड में लिखते हो तो 5 बना देते हो, स्टार। तो इस पर डाला गया परपेंडिकुलर इज इक्वल टू इस पर डाला गया परपेंडिकुलर, तो एच एक्स ए एच प्लस बी के प्लस सी स्टार प्लस डी और 1 1 1 अपॉन A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर और C1 स्क्वायर। मैंने आपसे कहा था 2D की लाइन पढ़कर आना, जो पढ़कर आए होंगे उनको एकदम बढ़िया समझ में आ रहा होगा। A2H प्लस B2K प्लस C2 स्टार प्लस D2, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, H की जगह X, K की जगह Y, स्टार की जगह, तो A1X प्लस B1Y प्लस C1Z प्लस D1 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस मॉड हटेगा A2X प्लस B2Y प्लस C2Z प्लस D2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। इधर सुन ले बे, नहीं तो खुदा ऐसी सेटिंग कर देगा कि बढ़िया दोनों तीनों TIT में एडमिशन लेके साल भर बतियाना। जो कॉलेज है भोपाल के, इसमें कंप्यूटर ब्रांच IT ब्रांच में पूरी इंजीनियरिंग करने के बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर की नौकरी लगती है भाई। मतलब क्या समझ रहे हो आप? सॉफ्टवेयर डेवलपर, गूगल का कर्मचारी भी सॉफ्टवेयर डेवलपर और तुम भी सॉफ्टवेयर डेवलपर। वहाँ IIT पास करके जाते हैं और तुम बतियाने वाले TIT पास करके सॉफ्टवेयर डेवलपर बनोगे। दोनों में फ़र्क क्या होगा? एक एक्चुअली गूगल में काम करेगा और दूसरा यहाँ MP नगर जोन 1 में प्रेस कॉम्प्लेक्स के पास में नव इन्फोटेक है, उसमें काम करेगा। नव इन्फोटेक में सॉफ्टवेयर डेवलपर की सैलरी है 10,000 रुपया। सुबह 8:30 बजे आ जाओ, आने का टाइम फिक्स है, जाने का फिक्स नहीं है। और हम कहते क्या हैं? हम सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो बढ़िया ऐसी नौकरी भी लग जाएगी और वहाँ बतियाते भी रहना। तुम्हें भी कुछ नहीं आएगा, तुम्हारे सेठ को भी कुछ नहीं आएगा, सब मिलके जनता को बेवकूफ़ बनाना। हाँ हाँ, अगले साल यदि भोपाल में ही तुम रह गए प्राइवेट कॉलेज में, तो C++, जावा, ओरेकल कॉलेज वाले तो सिखाएंगे नहीं, उनको आता नहीं है, इसलिए बाहर कोचिंग लोगे। तब तुम्हें नव इन्फोटेक का नाम पता चलेगा। और जब तुम अंदर पढ़ने जाओगे तो मेरी बातें सच हो पता चलेगी। बताओ ये सब मुझे कैसे मालूम? अभी एंड्रॉयड सीखने गया था ना मैं, मेरा विश्वास उठ गया टीचरों से। मैंने पढ़ने जाना ही बंद कर दिया। एक्चुअली वो लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कुछ, और उन्हें खुद कुछ नहीं आ रहा था। और वहाँ के टीचरों ने बाहर निकल के खुद की दूसरी कोचिंग डाल दी। मैंने कहा अरे भाई तुमको कितनी सैलरी मिलती थी? तो कहने लगे दिन भर बुलाता था और 10,000 देता था। तो ऐसे ही जिंदगी गुजर जाएगी तुम लोगों की, समझ में आई? यहाँ बैठ के बतियाओगे तो
और ऐसा नहीं है भोपाल में ऐसा है, बेंगलोर में भी ऐसे ही हालत है। दूर के ढोल सुहावने, क्या ये लिख लो भैया तुम। कुछ लोग आराम से बैठे, शायद खो गए मेरी बात में, इमेजिन करके देख रहे हैं। अरे हाँ कि ना, तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लड़कों की वाट लग जाएगी। आर्टिकल शब्द का मतलब क्या होता है? बहुत सारे मीनिंग होते हैं। सीए के यहां जो ट्रेनिंग ले रहा होता है ना, उसे भी आर्टिकल कहा जाता है। बताओ, सही बोल रहा हूं? एक व्यक्ति से कल मुलाकात हुई, कहता मैं आर्टिकल हूं। मैंने कहा ये क्या? पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, फिर अपन तो क्या बेशर्म होके पोस्ट देते, भैया समझाओ क्या कहना चाहते हो। तो कहने लगे मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं सीए के। अब ऐसे ऐसे शब्दों से पुकारा जाए और तुम भी बोलो कि मैं ये हूं, अरे हाँ कि ना। चलिए, ये हुआ। इसके बाद लिखिए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। ऐसा लिखिए, लिखिए दो इलाके होते हैं। लिखा क्या? इलाके कुत्तों के होते नहीं हैं, दो इलाके होते हैं, ऐसा बोला मैंने। अरे हाँ कि ना? अरे यस यस, दो इलाके होते हैं। एक इलाके में ओरिजिन बसता है और दूसरे इलाके में ओरिजिन नहीं होता है। यस। अब नीचे लिखिए उस इलाके, ब्रैकेट में लिख दीजिए रीजन, REGION। सही स्पेलिंग बोली क्या? क्षेत्र, क्या? उस क्षेत्र यानी रीजन। OR और करके एंगल भी लिख सकते हो। क्या लिखा? उस हिस्से की शुरुआत क्या है? उस इलाके। अब ये दो चीज लिख चुके हो, उसके बाद लिखिए का, बाइसेक्टर, जिस इलाके में ओरिजिन है। तो सुनिए साहब, मैंने पहले कुछ ऐसा समझाया था कि एक भाई साहब ने अपनी जिंदगी की मेहनत की कमाई से बड़ा सा खेत बनाया, बहुत बड़ा खेत। अब उनके दो बच्चे थे। उन्होंने बंटवारा कुछ ऐसा किया कि ऐसे लकीर खींच दी और एक बच्चे को ये खेत मिला और दूसरे को ये और ये मिला। भाई एक तो उस अंकल की मर्जी कि अपने मेहनत से बनाए हुए चीज में वो आपको हिस्सा दे कि ना दे, आप जबरदस्ती नहीं मांग सकते, ये कानून मालूम है? अरे हाँ, दादा की धन दौलत है और वो बाप को मिली तो तुम बाप से मांग सकते हो, मांगनी छीन भी सकते हो, मगर बाप ने खुद डेवलप करी है तो आपको हक नहीं है। वो उनकी इच्छा भक्ति है कि आपको दे। अरे यस। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम देंगे, मगर अब उसमें भी हमारी मर्जी किसको कितना देंगे। और मैंने उस दिन कहा था कि स्क्वायर के 4 टुकड़े करना है जिसमें एरिया और शेप सेम होना। तो आप लोग सीधी सीधी लकीर एज्यूम कर रहे थे। यहां दद्दू ने खेत के सीधे सीधे 2 बंटवारे नहीं किए, उन्होंने उसमें भी डिजाइन क्रिएट कर दी कि लोग याद रखेंगे और ये लोग भी याद रखेंगे क्योंकि ये सब आप मिला था। तो ये इलाका एक जने का, अरे जैसे पाकिस्तान नहीं बना था एकदम अंग्रेजों के दिनों में, तो आधा पाकिस्तान इधर था और आधा उधर था। अब वो पाकिस्तान के जो जिन्ना साहब थे
वो टेंशन में आ गए कि यहां से वहां जाएंगे कैसे। और वो गांधी जी को तैयार कर रहे थे, मालूम किस चीज के लिए? मतलब थोड़ा सा पाकिस्तान इधर था और थोड़ा सा इधर था, बीच में क्या था? तो या तो समुद्र के रास्ते रोज जाओ और आओ, या तो हवाई यात्रा करो। उस गरीब देश के पास एरोप्लेन कहां था? तो वो डिमांड कर रहा था, मालूम क्या, कि यहां से यहां तक 50 मील की जगह हिंदुस्तान हमारे लिए छोड़ दे। मतलब 50 मील चौड़ाई और सीधा पट्टा। और गांधी जी उसमें हाँ करने वाले थे, क्योंकि वो हर बात पे तो हाँ कर रहे थे। 65 करोड़ भी दे दिए थे उनने। फिर उनकी हत्या हुई थी। नहीं तो तुम्हारी कसम अभी बीच में से पट्टा पाकिस्तान के पास होता, बांग्लादेश टूटता नहीं, पाकिस्तान आज बहुत ताकत में होता। तो अंग्रेज ऐसा बंटवारा करके गए थे, ये दद्दू भी कुछ ऐसे ही थे। अरे समझ रहे हो आप बात को? हाँ मैडम कहिए। अब आके ही कहना था तो वैसे ही आ जाते। नहीं आते हैं करो, हमको डिस्टरबेंस नहीं होता। हाँ तो बिठाओ ना, चाय पिलाओ भाई, सभी टीचर की क्लास डिले होती है। हाँ ठीक है, चाय पिलाओ, नाश्ता मंगा दो। अरे हाँ कि ना। वो वैसे भी मेरा एक्चुअल टाइम 3:45 है क्लास का, और अभी 4 बजे के बाद मेरी कोई क्लास नहीं है। उसको तो हम मानते ही नहीं है। हाँ तो सुनिएगा, ये एक इलाका और दूसरा इलाका जहां मैंने प्लेन छोड़ा है, समझना बात को। तो इस इलाके का एक बाइसेक्टर B1 ये रहा, और यहां पर भी तो एक एंगल है, इसका बाइसेक्टर ये क्या, और B1 और B2 के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। ये सब 2D लाइन में पढ़ा होगा। तो इस इलाके का बाइसेक्टर, दूसरे इलाके का बाइसेक्टर, ये दोनों हमेशा 90 डिग्री पर। मगर दद्दू जब पूरा खेत ही उनका था, दद्दू नहीं पप्पा, जब पूरा खेत ही उनका था, तो क्या 4-5 ट्यूबवेल खुदवाएंगे क्या? एक उस ट्यूबवेल का झगड़ा है। ओरिजिन किसको मिलेगा? समझ रहे आप भावनाओं को? तो हो सकता है कि ओरिजिन यहां हो, और दद्दू ने इसी समझदारी पूर्वक उस बच्चे को छोटा दिया कि तेरे पास ट्यूबवेल है, आगे जाके तू इसके खेत में पानी देने के पैसे मांगेगा, या तो उसको ट्यूबवेल खुदवाना पड़ेगा। या हो सकता है ओरिजिन यहां हो, ये जमीन बंजर ज्यादा हो और ये जमीन का हिस्सा हरियाली से युक्त हो। अरे हाँ, अब उनका जो भी विचार हो, ओरिजिन से बाइसेक्टर का गुजरना जरूरी नहीं है। इलाके में ओरिजिन बैठा है, उस इलाके का बाइसेक्टर ढूंढने की बात चल रही है। आप समझ रहे हैं बात को? तो स्टेप 1 करके लिखिए, दोनों ही प्लेन की इक्वेशन में सारी चीजें एक तरफ होनी चाहिए। मतलब सामने 0 होना, मतलब सामने कांस्टेंट नहीं छोड़ना है, सब कुछ इधर बुला लो, सामने 0 होना है। ऐसा लिखा तूने, मतलब सामने 0। स्टेप 2 करके लिखे, दोनों ही इक्वेशन के कांस्टेंट्स सेम साइन के होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो होल इक्वेशन -1 से मल्टीप्लाई करके दोनों कांस्टेंट पॉजिटिव कर देंगे। स्टेप 3, अब जो इक्वेशन मिली है उनका उपयोग फार्मूले में करेंगे। फार्मूला बोले तो दिस, ठीक है ना? अभी कुछ मत लिखो, बस इतना लिखो, फार्मूले में करेंगे। फिर स्टेप 4, फार्मूले का प्लस साइन SIGN
यूज करेंगे, ओरिजिन कंटेन करने वाले एंगल का बाइसेक्टर मिलेगा। ओ आर और यदि, अब ओ आर और बीचों बीच लिखना बड़ा सा, और फिर अगली लाइन में लिखना यदि। मैंने बोला बीच में गोलू, वो बीच में कहलाता है क्या? एकदम पन्ना पलटा है तो एकदम ऊपर से लिखो दीदी, सफेद पट्टी क्यों कोरी छोड़ रहे हो? वो कोरी कहे वो क्या हो गया दीदी, जाओ ना जाने वाले को। दीदी आपने पढ़ा तो है मेरे से 2D लाइन, ऐसे जल्दी जल्दी करने में मजा भी तो नहीं आएगा दीदी। भाई मैं पूरा सही से पढ़ाऊं ना। अब हड़बड़ी में टीचर्स कोर्स कंप्लीट करते हैं, बाहर जाके बच्चे गाली बकते हैं कि लपेट दिया। अरे हाँ कि ना, लिखे जल्दी। और एक तो मैं दिमाग में सारे बना रहा हूं, वो डिस्टर्ब कर दिया दीदी ने। क्या लिख रहे थे अपन? हाँ लिखो। और यदि, हिंदी वाला न लिखना, अब पूरा पूरा हिंदी लिखना, ठीक है? न से नेगेटिव, न स्पेस से स्पेस नेगेटिव, चिन्ह SIGN यूज करेंगे तो न, हिंदी वाला न से, नहीं ओरिजिन वाले इलाके का एंगल बाइसेक्टर मिलेगा। अब ऐसी कहानी बनानी पड़ती है भाई, ठीक? अब फिर बड़े बड़े उसमें लिखो। दूसरा प्रकार का प्रश्न लिखे, एक्यूट का बाइसेक्टर एंड OR और ऑब्ट्यूस का बाइसेक्टर ढूंढना। अरे डन भाई साहब डन। इसमें लिखिए स्टेप 1, एरो लगा के लिख दीजिए सेम एज अबाव। ये ऐसे समय बचाता हूं मैं, नहीं तो मैं पूरी लिखवाता मालूम अभी। स्टेप 2 सेम एज अबाव। स्टेप 3 क्या आती वो पढ़वा दे भाई। नहीं, स्टेप 3 चेंज हो जाएगी भाई। स्टेप 3 करके लिखिए, अब जो इक्वेशन मिली है उन्हें हम फॉलोइंग फॉर्म में माने। A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इज इक्वल टू 0। अरे हाँ हाँ, अब नीचे लिखिए तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, इन्वर्टेड कॉमा लगा देना, का साइन SIGN जो आएगा, का साइन जो आएगा, वो साइन यदि हमने फार्मूले में यूज किया तो ऑब्ट्यूस के इलाके का बाइसेक्टर मिलेगा। एक्चुअली जहां जहां मैं इलाका इलाका बोल रहा हूं वो एक्चुअली एंगल है, मतलब एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल, ऐसा कि ये आपको याद रखने के लिए हो गया। क्या याद रखने के लिए हो गया भाई? अरे सुनो तो सही, ऊपर देखो, सर उठा के जियो, सुनना बड़े गौर से देखना भाई। इसका चिन्ह प्लस आया, आप उस फार्मूले में प्लस यूज कर लो तो ऑब्ट्यूस का बाइसेक्टर मिलेगा। अरे तुमसे तो एक्यूट का मांगा था तो माइनस यूज कर लेंगे, और इसका खुद का चिन्ह माइनस आ गया तो माइनस यूज करेंगे तो ऑब्ट्यूस मिलेगा। हाथ उठाओ कितने लोगों को इसका कारण मालूम है कि ऐसा क्यों हो रहा। हाँ, चौरसिया 11th वालों को अब भी पढ़ाया था मैंने थोड़े दिन पहले, फिर भी धरती के बोझ भूल गए। चलो जल्दी जल्दी करते हैं, आगे लिखो, क्योंकि बड़े बड़े अक्षरों में लिखो। ऐसे में मैं कैसे जल्दी जल्दी खत्म कर दूं यार।
अब मैं इसी को यहीं पे बोल दूं ओके खत्म चैप्टर जाओ, तो दिन भर यही सोचते रहोगे कि यार ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। अरे हाँ ना दीदी, लिखो साहब लिखो, लिखिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। साइन SIGN मतलब चिन्ह पॉजिटिव है तो ओरिजिन ऑब्ट्यूज एंगल वाले रीजन में बैठा होता है। फिर बीच में लिखना बड़ा बड़ा AND, आगे लिखिए नीचे लाइन से, यदि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का चिन्ह नेगेटिव है तो ओरिजिन एक्यूट इलाके में बैठा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, चिन्ह पॉजिटिव ऊपर वाले में लिख दो, पॉजिटिव आया ना, वहां कहीं लिख दो बड़ा, पॉजिटिव के पास में क्या लिख दिया, बड़ा। अरे ऊपर लिखा था ना, अब एक लाइन ऊपर यार, कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का चिन्ह पॉजिटिव आए, उस पॉजिटिव के पास लिख दो बड़ा, ठीक। तो ओरिजिन ऑब्ट्यूज एंगल में होता है, उस ऑब्ट्यूज के पास में लिख दो बड़ा, याद रखने के लिए भाई उसका चिन्ह पॉजिटिव मतलब बड़ा, तो ओरिजिन भी कहां बैठा होगा, बड़ा। अब नीचे लिख दीजिए इसका चिन्ह नेगेटिव, तो क्या लिखा, छोटा। तो एक्यूट में बैठा है तो एक्यूट के पास भी क्या लिख दिया। अब होल्ड, सुनिए ध्यान से, जाओ ना, जाने वाले कोई रोक सकता, सुनना बड़े गौर से, सुनना भाई। वो पार्टी वाले तू तो बैठे ना, और तुम दो दीदी काहे पोर्टली बंद कर रही, सुनो ना। बाकी लोगों को तो फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास में जाना है भाई, खाना पगले खाना ही नहीं, पार्टी में खाना सीधा, वहां कुछ नहीं दे रहा है। कूपन मिले इन लोगों को छोटे छोटे, एक कूपन में पेप्सी और एक कूपन में शायद ब्रेड, क्या मिला, कूपन नहीं मिला, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, बताओ। हाँ क्या काम का, अपने यहाँ की पार्टी, ध्यान है कुछ, सुनो सुनो सुनना, अब दिमाग में स्टेप्स बनाना, सुनना बड़े गौर से। IIT में 3D ज्यादा पूछते हैं, वेक्टर कम, सुनना। इसका चिन्ह पॉजिटिव आया, बड़े ध्यान से एकदम स्पष्ट बातें बनाना। ओरिजिन कहां बैठा है, ऑब्ट्यूस। इस फार्मूले में जब हम प्लस यूज करते हैं तो ओरिजिन जहां बैठा है उसका बाइसेक्टर मिलता है। फिलहाल ओरिजिन कहां है, तो ऑब्ट्यूस का मिलेगा। फिर ध्यान से सुनना, चेहरे से हाथ हटा के बैठ बे, इसका चिन्ह नेगेटिव आया, ओरिजिन कहां बैठा है, एक्यूट। इस फार्मूले में हम प्लस यूज करते हैं तो हमें उस इलाके का बाइसेक्टर मिलता है जहां ओरिजिन बैठा है। फिलहाल ओरिजिन कहां बैठा है, एक्यूट। तो प्लस यूज किया, ओरिजिन वाले इलाके का मिला, ओरिजिन कहां बैठा है। मगर हम माइनस यूज करें तो ओरिजिन नहीं है उस इलाके का मिलेगा, और फिलहाल ओरिजिन कहां नहीं है। तो इतना बड़ा कैलकुलेशन के बाद जो फैसला आ रहा है वो डायरेक्ट आपको लिखवाया, इसका जो चिन्ह है वो यूज कर लो तो ऑब्ट्यूस मिलेगा। डन मालिक। मैंने न्यूमेरिकल करवाए ही नहीं है, तो आपकी तरफ फर्ज बढ़ गया कि आप आज के आज एटलीस्ट 12th वाली बुक से क्वेश्चन एटलीस्ट घर जाके पढ़ें। ओके यस बन जाएगा, टिक लगा दिया, अगला अगला अगला, प्लेन चैप्टर का। और जो कुछ अजीब सा नया लगे तो मैं करवाऊंगा,
स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बीच में घुस रही है, टेंशन मत लेना, कल स्ट्रेट लाइन पढ़ाऊंगा, उसके बाद हो जाएगा। अच्छा काम की बात, कल शॉर्ट ट्रिक बैच की क्लास तो है, उसके बाद फ्राइडे शुक्रवार के दिन भी अपनी इसकी एक और क्लास लगेगी, एक और। स्कूल की छुट्टी करना, छुट्टी चल रही है ना, तो अपन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। और यदि स्ट्रेट लाइन और प्लेन के कंबाइन क्वेश्चन बच गए या आपके डाउट बच गए, तो संडे के दिन पहले बचा हुआ हिस्सा 3D का डिस्कस होगा, उसके बाद प्रोबेबिलिटी करेंगे। प्लान अच्छा है? क्योंकि दीक्षित भैया आज डाउट लाए थे मगर मैं कर नहीं पाया, तो पूरा एक दिन डाउट के लिए दे देंगे अपन। ऐसा संडे नहीं, बस जिस दिन मैं स्ट्रेट लाइन पूरा करूं उसके बाद। थैंक यू। आज तो भैया ऐसा थोड़ी होता है, बाहर एक व्यक्ति पौन घंटे से इंतजार कर रहा, दैनिक भास्कर से आया और मैडम ने बिना सोचे समझे 3:30 पे बुला लिया।